हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है लंग्स ऑफ ह्यूमन, यानी कि मानव के फेफड़े। मानव के फेफड़े एक उत्सर्जी अंग होते हैं। किडनी की तरह किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती है, इसलिए वो प्रमुख उत्सर्जी अंग है। और यूरिया को छानकर ब्लड से शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी का है। लेकिन फेफड़े भी एक उत्सर्जी अंग होते हैं जो कि CO2 और O2 का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करने का काम करते हैं। यानी कि ये ब्लड का शुद्धिकरण भी करते हैं, क्योंकि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जब फेफड़ों से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन जाती है तो ब्लड में मिल जाती है, तो ब्लड यहाँ प्योर हो जाता है। शुद्धिकरण का काम भी ये फेफड़े करते हैं। तो ये भी उत्सर्जी अंग है। आज हम फेफड़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। त्वचा भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग होता है फ्रेंड्स, वो पसीने को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो अगर हम उत्सर्जी अंगों की बात करें तो त्वचा, फेफड़े और उसके बाद किडनी, ये शरीर के उत्सर्जी अंग होते हैं। चलिए हम अब बात करते हैं सीधे फेफड़ों की, यानी कि लंग्स ऑफ ह्यूमन। ये एक जोड़ी ह्यूमन के वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और यहां हमने ये थायराइड ग्लैंड बनाती फ्रेंड्स। H आकार की एक थायराइड ग्रंथि होती है, ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड ये H आकार की ग्रंथि होती है फ्रेंड्स। और इसी थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है, और जिसको कहते हैं स्वर यंत्र होता है, साउंड बॉक्स, स्वर यंत्र इसी थायराइड ग्लैंड के अंदर स्थित होता है। और इसका नाम फ्रेंड्स लैरिंक्स कहते हैं। इस साउंड बॉक्स को क्या कहेंगे, लैरिंक्स, LARYNX। इस स्वर यंत्र का नाम लैरिंक्स होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको साउंड बॉक्स कहा जाता है, लैरिंक्स को। लैरिंक्स क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के नीचे ट्रैकिया में स्थित होता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो लैरिंक्स के ऊपर स्थित होती है। और ये जो फेफड़े हैं फ्रेंड्स, ये प्लूरल कैविटी में, जो वक्षीय गुहा है, हमारा जो थोरासिक कैविटी है, ये जो सीना होता है या पसलियों के अंदर की जो गुहा होती है, वक्षीय गुहा कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस गुहा के अंदर जो प्लूरल कैविटी, इस गुहा के जिस गुहा के अंदर ये बंद रहते हैं फेफड़े, उसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर ये फेफड़े बंद रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। और इसमें ये एक लंबी नलिका होती है जिसमें ये C आकार के छल्ले होते हैं, उपास्थि के कार्टिलेजिनस बोन के छल्ले इसमें पाए जाते हैं ट्रैकिया के अंदर। ये कार्टिलेजिनस बोन के छल्ले हमने जो बना रहे हैं ये कहलाएगा फ्रेंड्स, ये वाला भाग कहलाएगा, ये नलिका जो होता है श्वास नाल, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं या श्वास नाल कहते हैं, श्वास नाल या ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में C आकार के ये उपास्थि के छल्ले होते हैं, C शेप्ड होते हैं ये छल्ले, और बने होते हैं कार्टिलेजिनस बोन के, ये छल्ले बने होते हैं कार्टिलेजिनस बोन, यानी उपास्थि के बने होते हैं। और उपास्थि क्या होती है, एक मुलायम हड्डी होती है फ्रेंड्स, जैसे कि नाक पर पाई जाती है। आप लोगों ने देखा ये मुलायम हड्डी है हमारे नाक पर, कान में जो पाई जाती है ये भी मुलायम हड्डी है, तो इसको उपास्थि कहते हैं। तो कार्टिलेजिनस बोन के ये छल्ले बने रहते हैं इस पाइप में, इसको हम श्वास नाल या विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया को ही विंड पाइप भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम जो एयर लेते हैं वो मुख से, नाक से एयर इधर से ही जाएगी, जिसके अंदर फ्रेंड्स ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन और एयर के साथ जो ऑक्सीजन है वो यहीं से जाएगी श्वास नाल से, यानी कि विंड पाइप से। और ये विंड पाइप आगे जाकर ये दो भागों में बंट जाता है। तो इस विंड पाइप को क्या कहते हैं हम, फिर कहते हैं इसको फिर फ्रेंड्स ब्रोंकस कहा जाता है। ये थोड़ा सा दो भागों में बढ़ जाता है, पतला हो जाता है, पतली नलिका हो जाती है, और इस भाग को फिर ब्रोंकस कहा जाता है, ब्रोंकस कहा जाता है। और इसको फ्रेंड्स हिंदी में हम श्वसनी कहते हैं, ये श्वसनी कहा जाता है। श्वसनी फिर आगे जाकर और पतली पतली नलिकाओं में बट जाती है फ्रेंड्स, आगे जाके और पतली हो जाएगी और बारीक बारीक नलिकाओं में बढ़ती चली जाती है ये। तो इन और पतली नलिकाओं को हम जो
ये जो श्वसनी आगे जाके बट गई है तो इनको हम फ्रेंड्स कहते हैं ब्रोंकियोल्स। इनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं और हिंदी में इनको कहते हैं श्वसनिका। तो ये श्वसनिकाओं में बढ़ जाते हैं। अब आता है फ्रेंड्स, ये जो फेफड़े हैं ये इधर दायां फेफड़ा और इस साइड फ्रेंड्स ये बायां फेफड़ा। तो बाएं फेफड़े में फ्रेंड्स दो पालियां होती हैं, यानी कि केवल दो लोग पाए जाएंगे। ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया, यानी कि बायां फेफड़ा, और ये हो जाता है राइट लंग, यानी कि दायां फेफड़ा। तो फ्रेंड्स बाएं फेफड़े में केवल दो पालियां होंगी, यानी कि टू लोब्ड होगा। ये केवल दो लोब पाए जाते हैं, टू लोब्स पाए जाएंगे। और इधर फ्रेंड्स तीन लोब पाए जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा, पहला लोब दूसरा तीसरा। इसमें केवल दो लोब पाए जाएंगे फ्रेंड्स बाएं में। तो राइट लोब में तीन लोब पाए जाएंगे। और ये जो श्वसनिकाएं हैं ये फ्रेंड्स आगे जाकर कहां ओपन होती हैं? वायु कूपिकाओं में। प्रत्येक फेफड़े में असंख्य छिद्र होते हैं जिनको हम वायु कूपिकाएं या अल्वियोलाई कहते हैं। इनको हम अल्वियोलाई या वायु कोश या वायु कूपिकाएं इनको कहा जाता है। ये वायु कूपिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार देखेंगे फ्रेंड्स, ये फेफड़े की संरचना यहां पर कंप्लीट हो जाती है। और एक चीज और देख लीजिए, ये कहां स्थित होंगे? इनकी स्थिति वक्ष गुहा में फ्रेंड्स, प्लूरल कैविटी में। प्लूरल कैविटी में जो वक्ष गुहा होगी तो उसकी प्लूरल कैविटी में ये स्थित होते हैं। फेफड़े कहां स्थित होंगे? प्लूरल कैविटी में। इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब हम आगे की बात करते हैं। और जो फेफड़ों के अंदर जो एयर जाती है इसका दाब कितना होता है, ये भी कॉम्पिटिटिव लेवल की बात हो जाती है फ्रेंड्स, कि जो एयर इसके अंदर प्रवेश करती है तो उसका दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कितना होगा? 760 मिलीमीटर मर्क्यूरिक वायुमंडलीय दाब होता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब कितना होगा जो एयर फेफड़ों में प्रवेश करती है उसका वायुमंडलीय दाब फ्रेंड्स कितना होता है? 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी। ये भी स्मरण रखने योग्य बात है, इसको ध्यान रखेंगे। वायुमंडलीय दाब कितना होगा जो एयर फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है उसका होता है फ्रेंड्स 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी सेंटर। जो श्वसन केंद्र होता है फ्रेंड्स वो मस्तिष्क के मेड्यूला और पोन्स वेरुलाई जो पार्ट होते हैं उनमें स्थित होता है श्वसन केंद्र। अगर ये प्रश्न आता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर या श्वसन केंद्र कहां स्थित होता है, तो फ्रेंड्स वो होता है मस्तिष्क के मेड्यूला एवं पोन्स वेरुलाई में। और अगर बात आती है ऐच्छिक स्वास्थ्य केंद्र कहां स्थित होता है, ऐच्छिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो फ्रेंड्स वो पाया जाता है सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क में। प्रमस्तिष्क में स्थित होता है ऐच्छिक स्वास्थ्य केंद्र। इसके बाद हमने अभी फेफड़ों की स्ट्रक्चर बताई आपको फ्रेंड्स। ये जो दोनों लंग्स बताए फ्रेंड्स, ये जो फेफड़े हैं तो फेफड़ों में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? ये असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। वायु कोश या वायु कूपिकाएं कहते हैं ये अल्वियोलाई। तो ये जो फ्रेंड्स अल्वियोलाई है इनमें क्या है? आदान प्रदान होता है फ्रेंड्स। वायु जो है अल्वियोलाई में वायु कोशों में भर जाती है, तो वायु के साथ ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन ब्लड में मिलेगी तो ब्लड जो है, ब्लड का जो आदान प्रदान होता है, ब्लड के अंदर CO2 और O2 का जो आदान प्रदान होता है अल्वियोलाई में, तो वो फ्रेंड्स किसके द्वारा होता है? वो होता है फ्रेंड्स ब्लड कैपिलरीज द्वारा। किसके द्वारा होता है? ब्लड कैपिलरीज। ये प्रत्येक वायु कोश से यानी कि वायु कूपिकाओं से क्या लगे रहते हैं? ब्लड कैपिलरीज लगे रहते हैं, जिनको ब्लड कैपिलरीज को हिंदी में कहते हैं रुधिर केशिका। रुधिर केशिका कहते हैं। तो रुधिर केशिकाओं द्वारा ही क्या होता है? CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। और कौन सी विधि? अल्वियोलाई यानी कि वायु कोश
और फ्रेंड्स ब्लड कैपिलरीज, इन दोनों में जो विधि अपनाई जाती है, किस विधि द्वारा CO2 क्या होती है, बाहर इसके अंदर चली जाती है और यहां से O2 जो है फ्रेंड्स इसमें आ जाता है। तो O2 अल्वियोलाई में आएगा और CO2 यहां से जाएगी। तो कौन सा मेथड है, तो वो इस मेथड से डिफ्यूजन यानी कि विसरण विधि द्वारा क्या होता है, CO2 और O2 का आदान प्रदान यहां होता है विसरण विधि द्वारा। यानी कि ब्लड कैपिलरीज में CO2 और O2 का जो आदान प्रदान है वो डिफ्यूजन या विसरण विधि द्वारा होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो कौन सी केशिकाएं हैं, कौन सी पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो CO2 और O2 का आदान प्रदान करती हैं, उनको हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। और ब्लड कैपिलरीज में भी CO2 और O2 का जो आदान प्रदान है वो फ्रेंड्स किसके द्वारा होता है, कौन सी विधि द्वारा होता है, वो होता है डिफ्यूजन या विसरण विधि द्वारा। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आज का टॉपिक यहां समाप्त होता है। आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।